नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी लड़की की कहानी आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको पता चलेगा इस कहानी देखने के बाद कि इस कहानी में कितनी रोचक रोचक चीज़ें थीं। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आँखें कटी हुई अमियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वो बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लग गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई को वर खोजने के लिए कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश कर लिया। ना लड़की ना होने वाले दूल्हे को देखा, ना दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल देख करके वो बड़ा दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूले नहीं समा रहा था कि उसकी बीवी कितनी सुंदर मिली है उसे। रात होती तो लड़की की सास दूध औटा करके उसमें गुड़ या शक्कर मिला करके बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने लाडो पति को पिला दो जाके। वो कटोरा हाथ में लेकर पति के पास आ जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा लेकर के दूध को पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज़ ऐसा ही होता रहा। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर ये बोलती क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गूंगी है। उसने निश्चय किया, आज इसे बुलवाए बिना मैं मानूंगा नहीं। जब तक ये कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा लूँगा ही नहीं। उस दिन रात को जब वो दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े हुई पूरी रात खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। बेचारी सारी रात खड़ी होने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा हाथ में नहीं पकड़ा। वो भी करवट बदले हुए सोता रहा। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बिचारी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, या मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय के बराबर है। इसके बाद वो उसे उसके मायके यानी पीहर छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न नहीं रहती। वो मन ही मन कुढ़ती रहती। वो मन में घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। वो बाहर से एकदम ठीक ठाक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वो बहुत से वैद्य ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया कि आखिर इस लड़की के ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा रोग है जो लड़की बिल्कुल अनमन रहती है। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वाली झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के बदले में उसे फल रूपी सुंदर पत्नी मिल गई है और तुझे उड़द जैसे बदसूरत आदमी मिला है। ऐसे हालात में तेरे लिए ये अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वो खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वो दोनों इतने आनंद पूर्वक रहने लगे कि वही पति वही पत्नी इतने आनंदमय से रहने लग गए। लोगों की समझ में नहीं आया कि जो अभी खटास थी, जो अभी भेदभाव था, वो
अपने आप कैसे मिट गया है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में ये दिखाया गया, ये बताया गया है कि संतोषम परम सुखम। आप संतोष करना सीखे। जो चीज़ आपको मिली है उसी में आपको सब्र करना है। ज़्यादा लालच नहीं करना है, ज़्यादा घमंड नहीं करना है। जो चीज़ मिली है उसी में सब्र करना है। तो इसलिए जैसे आप कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करोगे, बुरा फल मिलेगा। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की पे आधारित थी कि इस कहानी को देख करके आप लोग में अगर ऐसी कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को दूर करो और श्रद्धापूर्वक एक साथ मिलकर अपने परिवार को चलाओ। तो दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।